नमस्कार। देखो, आपकी राशि कुंभ है, मीन है और मेष है। तो ये पूरा वीडियो मैं बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपकी राशि फिर से बता रहा हूँ कि कुंभ, मीन और मेष है। और अगर आपके पास में 5 मिनट का भी समय है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। और अगर आपके पास खुद के लिए समय नहीं है कुछ चीजें देखने का, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। देखो, इस समय 3 राशियां एक ही परीक्षा से गुजर रही है जो मैंने बताई। तीनों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन तीनों की कक्षा अलग अलग है और सबक भी अलग अलग है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों जीवन उलट पुलट हो रहा है, क्यों अपनों का व्यवहार बदल रहा है, क्यों धन रुक रहा है और कर्जा बढ़ रहा है, और दोस्तों क्यों ये सब दंड नहीं, निर्माण है। शनि दंडाधिकारी नहीं, वास्तविकता का न्यायाधीश। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, शनि किसी भी राशि से दुश्मनी नहीं करता है। शनि अहंकार से दुश्मनी करता है, शनि भ्रम से दुश्मनी करता है। जब साढ़ेसाती शुरू होती है तो जीवन की नींव हिल जाती है। मीन राशि वालों को अभी 2.5-3 साल हो गए हैं और कुंभ राशि वालों को 5 से 6 साल हो गए हैं पीड़ा भुगतते हुए। और मेष राशि वालों की अभी नई नई बारी शुरू हुई है। दोस्तों, जब साढ़ेसाती शुरू होती है तो जीवन की नींव हिल जाती है। व्यापार में गिरावट, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अपनों की बेरुखी बार बार सामने आती है, झूठे आरोप लगते हैं, स्वास्थ्य डाउन हो जाता है और आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। और ऐसा लगता है मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन सुनिएगा, शनि का उद्देश्य यहाँ कुंभ राशि वाले समझ गए होंगे मकर राशि वालों की तरह कि शनि का उद्देश्य गिराना था ही नहीं। वो शुरुआत में समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब समझ रहा है कि शनि साफ करता है दर्पण, जिसमें हमारा चेहरा, लोगों का चेहरा, दुनियादारी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। अभी तीनों राशियों की स्थिति, जैसे कि कुंभ को अंतिम चरण, मीन को मध्य चरण और मेष का पहला चरण। तो यहाँ पे पहला झटका पहचान का टूटना होता है। अचानक अस्थिरता शुरू हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, बार बार क्रोधित होता है व्यक्ति, योजनाएं अटक जाती है, मानसिक दबाव बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, रिश्तों में गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपके आत्म सम्मान पर शनि की साढ़ेसाती में चोट आ जाती है। थकान है, लेकिन समझ भी आ रही है कुंभ राशि वाले मित्रों आपको, तो क्योंकि आपका तीसरा चरण है और अब आपको लोगों से उम्मीद भी कम हो रही है, आप अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करने वाले हैं। मीन, मेष और कुंभ तीनों में समान क्या है कि अभी आपकी पहचान हिल रही है। जिन चीजों पर आपने खुद को टिकाया था वही डगमगा रही है। देखो, इस दौरान आपको ऐसे लगता है कि सब मेरे खिलाफ है, मैं ही गलत हूं, ये वाली भावना उत्पन्न होती है। अब मैं अकेला ही ठीक हूं, कुंभ वाला ऐसे सोचता है। मीन वाला, मीन राशि वालों को तो ऐसा ही लगेगा कि मैं ही गलत हूं, सब ठीक लेकिन सारे मुझे गलत समझते हैं। और मेष राशि वालों को लगेगा कि सारे अब एकदम से मेरे खिलाफ कैसे हो रहे हैं। तो तीनों का दर्द अलग अलग है, लेकिन कारण एक है, निर्भरता टूट रही है। शनि आपको आत्मनिर्भर बना रहा है यहाँ पे। देखो, मेष राशि वाले दोस्तों, जल्दबाजी में निर्णय अभी वर्तमान में महंगे पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। मीन राशि वाले हैं तो उनको भावनाओं में आकर के निर्णय रुपए पैसों का नुकसान दे सकते हैं। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, उनके पुराने ढांचे टूट रहे हैं और नया मॉडल बन करके तैयार हो रहा है। 2026 जाते जाते कुंभ राशि वालों का समय पूरी तरह से बदलेगा। यहाँ से राहु से भी छुटकारा मिलेगा, पंचग्रह योग से छुटकारा मिलेगा। सारे ग्रह एक बार कुंभ राशि के ऊपर से दूर गुजर जाएंगे और यहाँ पे सुकून की नींद आपको आने वाली है। शनि जो होता है वो कहता है, साढ़ेसाती में आपको ये सीख लेना चाहिए, हजारों दुख आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि अनुशासन लाना है, योजनाएं बनानी है अच्छी, जिसमें किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, आपको दिखावा बंद कर देना है, पूरी तरह से स्विच ऑफ दिखावा। अब यहाँ क्या होता है कि रिश्तों की परीक्षा होती है। शनि की साढ़ेसाती में बहुत बुरी तरीके से शनि परीक्षा लेता है। मेष राशि में टकराव बढ़ता है, मीन राशि में दूरी और चुप्पी बढ़ जाती है, कुंभ राशि में भावनात्मक अलगाव आ जाता है। लेकिन तीनों के लिए एक ही संदेश है कि रिश्ते सुविधा से नहीं चलते हैं, जिम्मेदारी से चलते हैं।
और जो इस समय साथ में है वही वास्तविक है, इस बात को समझ लो। जो चला गया वह परीक्षा का हिस्सा था, फेल होकर के आपसे बहुत दूर चला गया। शनि की साढ़े साती में जो व्यक्ति स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, देखो शनि को नियमितता और नियम पसंद है। वो खाने पीने की चीजों को लेकर के स्वास्थ्य से संबंधित जो अनियमितता है वो बिल्कुल सहन नहीं करता है। वो आपको जागरूक बनाता है कि जो भगवान ने पंच तत्वों से बनाकर अनमोल शरीर दिया है, तो इसका देखभाल नहीं करता है। जब देखो दोस्तों मानसिक दबाव बढ़ता है ना, तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। मेष राशि वालों के सिर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा अधिक आना शुरू हो जाता है साढ़े साथी में। मीन राशि वालों की नींद की कमी हो जाती है, चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है खुद के लेकर के, परिवार को लेकर के। कुंभ राशि वालों के पुरानी थकान उभर उभर के आती है, हड्डियों या नसों की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। शनि शरीर के माध्यम से भी अनुशासन सिखाता है। देखो मैं अब बताता हूं कि साढ़े साथी का असली उद्देश्य क्या है। पहले चरण में रोक देता है, सब कुछ रोक के रख देता है। दूसरे चरण में झकझोर कर देता है और तीसरे चरण में धीरे धीरे आदमी को स्थिर बनाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आदमी साढ़े साथी को सकारात्मक ले लेता है ना, तो उसका जीवन सोने जैसा हो जाता है। मेष को अभी धीमा किया जा रहा है, मीन को मजबूत किया जा रहा है और कुंभ वालों को परिपक्व बनाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस समय करना क्या है, तीनों के लिए बता रहा हूं मैं कि रोजाना एक ही समय पर उठना, ये दिनचर्या बना लो सुबह जल्दी। शनि मतलब शनै शनै, वैसे ही शनै शनै हो रही चीजें, लेकिन आप आलस ले आओगे तो सारी चीजें ठप हो जाएगी। तो नियमित सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल कुमकुम या गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि बैलेंस बिठाना है तो खर्च लिखना शुरू कर दो और हिसाब किताब लगा करके खर्च करो, नहीं तो कर्जे से गिर जाओगे। कुंभ राशि वाले अब कर्जे से नहीं गिरेंगे, आप टेंशन मत लो। मीन और मेष राशि वाले इस पर थोड़ा और ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ राशि वाले कर्जे में फंसे थे, मीन और मेष वाले भी फंस सकते हैं। अभी क्या करना है कि बहुत कम बोलना है। जो ज्यादा बोलेगा वो उलझेगा। आपको बोलना कम लेकिन ज्यादा सुनना है। विवाद, जो भी विवादों में पड़ेगा वो फंसेगा और जीत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि कर्म तेजी से लौटते हैं शनि की साढ़े साती में, और किसी विवाद में आप पड़ते हैं तो पड़ ही जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ पे नियमित ध्यान या प्रार्थना है, क्योंकि साढ़े साती पुराने कर्मों का लेखा जोखा और खुद को सुधारने का काल होता है। तो यहाँ कर्म तेज तेज लौट करके आते हैं। तो यहाँ कोई दूसरा उपाय ज्यादा काम नहीं करता, जितना आप भगवान के सामने बैठ करके अपने कर्मों का पश्चाताप घुटने टेक कर करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं कि जो कुछ भी हुआ उनके लिए पश्चाताप कर रहा हूं, माफ करो। अब मैं मेरे कर्म इस प्रकार से बनाऊंगा कि मैं अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश करूंगा। यही सबसे बड़ा उपाय। शनिदेव के मंदिर में जाओ, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाओ, चाहे भगवान शिव के मंदिर में जाओ, आपको प्रार्थना करनी है। और कर्जे को कम करने के लिए नियंत्रित योजनाएं आपको बनानी है लिखित में। शनि मेहनत पसंद करता है, शनि सादगी पसंद करता है, शनि ईमानदारी पसंद करता है। जो दिखावा करेगा वो झड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब भावनात्मक चरम जो होता है कि आपके जीवन में आना शुरू होता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर आ सकती है। अगर आज आप टूटे हुए हैं साढ़े साती में, अगर अपनों ने साथ छोड़ा है, अगर व्यवसाय गिर गया है, अगर बदन जवाब दे रहा है, तो याद रखिएगा आप गिर नहीं रहे, आप गड़े जा रहे हैं। सच्चाई तो, वास्तविकता तो यही है। लेकिन ये समय 7.5 साल का है, इसलिए आपको कई बार लगेगा कि अब तो मौत के करीब है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहां आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है, वहीं आपके कर्मों के हिसाब से चमत्कार होगा। 6 साल से 7.5 साल, 1.5 साल का जो समय होता है, जो कि अब कुंभ राशि वालों के लिए आ रहा है दिसंबर में, तो वहां से आपको लगेगा कि आप गिर नहीं रहे हैं, आप गड़े जा रहे हैं। साढ़े साथी आपको खाली कर रही थी ताकि नया जीवन आप उसमें भर सकें। अगर आप कुंभ, मीन या मेष में से किसी भी राशि के हैं, तो कमेंट में अपनी राशि लिखिए और लिखिए, मैं सीख रहा हूं, मैं हार नहीं रहा। मैं सीख रही हूं या हार नहीं रही हूं। पूरा वीडियो आपने देखा और पूरा वीडियो देख करके आपने कमेंट किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्यारे दोस्तों,
मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए शुरुआत है, घबराओ मत। मीन राशि वालों, ये गहराई है, टूटो मत। और कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये समापन है, अब रुको मत। तीनों ही राशियां अपने अपने लिए चीजें सही करो। शनि सजा नहीं देता, शनि आपको असली बनाता है। आपको हनुमान जी के मंदिर में नियमित जाते रहना है, शनि को तेल चढ़ाते रहना है, शनिवार को दीपक जलाते रहना है, और काले कुत्ते, चींटियों की नगरी इत्यादि को सींचते रहना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करते ही रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।